मकवन थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 13 जनवरी की रात को दोहरे हत्याकांड और डकैती का कानपुर पुलिस ने 7वें दिन खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम में जुटी हुई है। वारदात का खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस आयुक्त द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। अभियुक्तों से पूछताछ में जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 12-13 जनवरी की रात में वो 6 लोग पूरी योजना के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर मृतक के घर पर लगभग समय 11 बजे पहुंचे। उनका एक साथी हिमांशी, जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, वो मृतक के परिवार व राजकुमार एवं उसके परिवार से पूर्व से कई वर्षों से परिचित था और मृतक छम्मी लाल को नाना कहकर संबोधित करता था। दिनांक 12 और 13 जनवरी की रात में थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति, जिनका नाम श्री छम्मी लाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमरती देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू और उसके 2 छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्य के आधार पे इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई, जिसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो बिल्लौर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गांव है वहां पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी और हिमांशु मृतक छम्मी लाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। हिमांशु द्वारा घर का दरवाजा खटखटाकर अपना परिचय देते हुए गुटखा लेने के बहाने दरवाजा खुलवाया तथा घर में प्रवेश किया और छम्मी लाल से उसे व उसके साथियों को रात्रि में वहीं रुकने हेतु आग्रह किया, जिस पर छम्मी लाल द्वारा उनके घर के बरामदे में रुकने हेतु बिस्तर एवं रजाई की व्यवस्था कर दी। रात्रि को समय लगभग 3 बजे जब छम्मी लाल और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गए थे, तब हिमांशु ने अपने साथियों के साथ मिलकर वृद्ध दंपति की गला घोंटकर हत्या कर दी और सपना के कमरे में रख जाकर तमंचे से जराकर अलमारी में रखी नकदी और जेवरात निकाल लिए और उसे बंधक बनाकर दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पे गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मी लाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मी लाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है, तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे। ये छम्मी लाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं और इसी वजह से इनका गाँव में लोगों से काफ़ी मेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको BDC के पद पे भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मी लाल ने अपने घर पे रुकने का इंतजाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मी लाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोंट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना, जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे, जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे, उनके जन्मदिन वगैरह पे मिले थे, उन सबको वो लूट के ले गए।